कृष्ण प्रभु जी कैसे हैं? कृष्ण जी के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर हम कहीं भी रहें, रांची के इस्कॉन टेम्पल में टपक ही जाते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए इस्कॉन टेम्पल नहीं, ये मेरे लिए वृंदावन के समान है। तो यहाँ पर हम आए थे और आते ही मुझे एक छोटे से नन्हा सा कृष्ण जैसा बच्चा से मुलाकात हुई, जो मेरा सेल्फी स्टिक को देख के फोटो खिंचाने के लिए तरस रहा था, जिसके साथ फोटो खिंचाए हम और वीडियोज़ बना लिए। उसके बाद अंदर घुसे और भगवान जी जहाँ पर विराजमान थे कान्हा जी के पास चले गए और वहाँ पर भजन कीर्तन हो रहा था, तो बैठ के थोड़ा सा भजन कीर्तन का आनंद लिए। उसके बाद वहाँ से हम बाहर निकले तो प्रसाद वितरण हो रही थी, जहाँ पर प्रसाद सभी भक्तजन ले रहे थे। उसके बाद बुक्स भी बिक रहे थे जो आप खरीद सकते हो। अगर आप कभी नहीं आए हो तो यहाँ पर जरूर आना। उसके बाद आगे बढ़े तिलक लगाने के लिए, तो आगे बढ़े तो देखा कि इतना भीड़ था कि जगह ही नहीं बच रहा था। फिर मैंने भी जैसे तैसे जगह बनाई और अपना फोन का कैमरा में ही देख के टीका लगा लिया, क्योंकि आईने में देखने का जगह ही नहीं था। उसके बाद मैं आगे बढ़ गया, क्योंकि ये टीका सिर्फ एक चिन्ह नहीं, एक गौरव है हमारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति। उसके बाद जो स्टोर रूम घुसे तो वहाँ पर बहुत सारे नए नए बुक्स, नए नए भगवान के खूबसूरत खूबसूरत पिक्चर्स थे। उसके बाद हम वहाँ से बाहर निकल गए और जैसे ही बाहर निकले तो मिले हम अपने सखा से। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, बढ़िया है। उसके बाद हम अपने सखा से बतिया ही रहे थे कि भगवान जी को पालने में बैठा के ले जाया जा रहा था उस जगह पर जहाँ पर भगवान जी का अभिषेक होने वाला था, जन्माष्टमी मनाए जाने वाला था। तो भगवान जी को पालने में बैठा कर इस कदर ले जा रहे थे जैसे मानो यशोदा मैया अपनी गोदी में बैठा के ले जा रही हो। तो कार में भगवान जी को बैठा के उसी तरह ले गए। उसके बाद जैसे ही भगवान जी को ले गए तो हम अकेला हो गए। अब हम अकेले यहाँ पर करते क्या, तो भगवान जी के पीछे पीछे हम भी प्रभु जी के साथ चल दिए। शाम का मौसम था, बारिश भी नहीं था, बहुत अच्छा मौसम था रांची का। उसके बाद CMPTI भवन पहुंच गए। पहुंचने के बाद वहां का दर्शन देख के हम दंग रह गए, क्योंकि इतना खूबसूरत लाइटिंग से सजाया हुआ था कि मानो ऐसा लग रहा था जैसे सच में हम कहीं और लोक में आ गए, क्योंकि मन में सिर्फ भक्ति और भगवान श्री कृष्ण थे। और आज वो रात थी जिस रात को भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर अवतरित हुए थे अधर्म के नाश करने के लिए। और उसी रात का अनुभव करने के लिए हम पहुंच गए थे CMPTI भवन, जहां पर पहुंचते ही प्रसाद वितरण होते हुए हमें दिखाई दिया। तो प्रसाद ग्रहण करने के लिए हम लोग आगे बढ़े और हमें प्रसाद मिल गया। तो प्रसाद मिलते ही हम लोगों ने प्रसाद अर्पण किया और प्रसाद अर्पण करने के बाद जब आगे बढ़ा तो देखा कि जूता चप्पल रखने की भी बहुत अच्छा व्यवस्था की गई है, जहाँ पर आप उन्हें अपना जूता चप्पल दे देते हैं और वे आपको एक टोकन देते हैं और प्लास्टिक में भर के आपका जूता चप्पल एकदम सुरक्षित जगह पर रखा हुआ रहता है, जिसमें चोरी होने की कोई भी गुंजाइश नहीं। तो भूल जाओ जूता चप्पल चोरी होने का डर और एकांत मन से करो भक्ति और कान्हा से मांग लो अपना पसंदीदा वर। और इस डर के खत्म होते ही मैं दौड़ा चला गया कान्हा जी का दर्शन करने के लिए हॉल के अंदर जैसे ही घुसा देखा एकदम कचाकच भीड़ से भरी हुई थी और कान्हा जी इतने खूबसूरत लग रहे थे कि क्या बताएं। ओए होए होए, देखते ही रह गया मैं। तो उसके बाद दूसरे साइड में हॉल के अंदर ही कान्हा जी का अभिषेक करने की व्यवस्था की गई थी, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद हॉल के अंदर ही एकदम अच्छे चीज़ों के द्वारा, क्राफ्ट डिजाइन के द्वारा भगवान जी के लीलाओं को दर्शाया गया था, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था, याद दिला रहा था। बाहर निकला तो बाहर में एक मस्त सा झूला बनाया हुआ था, जिसे देख कर ऐसा लग रहा था जैसे कि सच में यशोदा मैया अपने झूला में लाला को झुला रही हो। तो अब हम कैसे पीछे हटते, हम भी आगे बढ़े और कान्हा जी को झूला झुलाने लगे। तो एकदम बहुत ही अच्छा लगा। और जो लोग इस्कॉन के साथ कनेक्ट नहीं थे वे लोग QR कोड स्कैन कर रहे थे और इस्कॉन के साथ कनेक्ट हो रहे थे। व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह पर इस्कॉन अवेलेबल है, आप जहाँ से भी चाहो वहाँ से कनेक्ट हो सकते हो। उसके बाद बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह था और अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह। अंदर में भक्ति चल रही थी। अंदर घुसे थे तो एक छोटा सा कान्हा मेरे से मिल गया था, जो कि लुक्का छुपी खेल रहा था और वो आगे बढ़ के वो चला गया। उसके बाद मैं भक्ति का आनंद ले रहा था सभी लोगों के साथ, इतना खूबसूरत लग रहा था सभी लोगों के साथ भक्ति करते हुए, डांस करते हुए, भजन करते हुए कि क्या बताऊं, बहुत ही आनंद लग रहा था। और अंदर में यहाँ पे छोटा सा जगह था जिस पर बहुत ही कम लोग नाच सकते थे, कीर्तन का आनंद ले सकते थे। पिछले साल बहुत ही बड़ा जगह था तो बाहर में बहुत अच्छा लग रहा था, इस बार उतना जगह नहीं था। तो उसके बाद यहाँ भजन कीर्तन कंप्लीट होने के बाद मैं पहुँच गया हॉल पे जहाँ पर परफॉर्मेंस होनी थी और अपना जगह लेके उसके बाद कान्हा जी का अभिषेक हुआ। अभिषेक करते ही, अभिषेक जैसे ही खत्म हो गया कान्हा जी का, हम सभी लोगों को डांस करने के लिए बुलाया गया। उसी बीच पर्दे में हम सभी भक्तों का वीडियोस दिख रहा था, मुझे लगा मैं भी दिख रहा हूँ, तो पर मैं दिखा नहीं। तो फिर चढ़ गया मैं मंच पर नाचने के लिए, क्योंकि हम सभी को बुलाया गया था, जिसका जिसका नाचने का मन हो चले आओ। फिर वहाँ पर जाके नाच रहे थे, फिर नीचे भी बहुत सारे भक्तजन नाच रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि भाई इस रात को अगर यहाँ मिस किया ना तो जिंदगी में बहुत बड़ा मिस कर। इसलिए जन्माष्टमी के दिन अगर रांची में हो तो जरूर एक बार यहाँ पर
खुशी के साथ। ठीक है ठीक है ठीक है। अभी ऐसा लगता है अपना बदल रही है। तो आज का सफ़र बस यहीं तक का था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, जय श्री कृष्ण, और सब्सक्राइब कर देना या फॉलो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।